भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है या आसान है? या अगर मैं और इसको अगर हम टाइट करना चाहते हैं तो भगवान को प्राप्त करना संभव है या असंभव है? इस पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। क्या आंसर है? क्या कहते हो? भगवान को प्राप्त करना असंभव है या संभव है? पहले बताओ, भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है या आसान है? मुश्किल है या आसान है? और दूसरे क्वेश्चन का आंसर, भगवान को प्राप्त करना संभव है या असंभव है? संभव है मगर मुश्किल है, ये कहना चाहते हो? नहीं, ओके, लेट्स सी एग्जैक्टली शास्त्र क्या कह रहे हैं। इतना आसान नहीं है इसका आंसर करना। तो शास्त्र दोनों चीज़ें कह रहे हैं, दोनों चीज़ें लिखा है। एक तरफ कह रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि असंभव है। और दूसरी तरफ शास्त्र ये भी कह रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करना संभव है, संभव ही नहीं, बहुत आसान है। दोनों चीज़ें कही जा रही हैं शास्त्रों में। और इसीलिए कई बार कई संप्रदायों में कुछ संप्रदाय इस तरह से कहेंगी कि कुछ संप्रदाय एक का पक्ष लेते हैं, कुछ संप्रदाय दूसरे का पक्ष लेती हैं। कभी कभी एक ही संप्रदाय में दोनों पक्ष आ जाते हैं। तो साउथ इंडिया में श्री वैष्णव संप्रदाय, तेंकलाय बड़ा कलाय में यही एक लड़ाई थी। काफ़ी पॉइंट्स पे लड़ाई थी, बट एक पे, इस पॉइंट पे बहुत बड़ा झगड़ा था। तेंकलाय वाले कह रहे थे कि भगवान को प्राप्त करना संभव है और आसान है। बड़ा कलाय कह रहे थे नहीं, भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है और प्रैक्टिकली असंभव है। तो दोनों लड़ लिए। शास्त्रों में दोनों ही चीज़ें लिखी होंगी, वरना दोनों लड़ाई कैसे करेंगे, दोनों चीज़ें कैसे आएंगी? तो शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है भाई, जैसे गीता में फॉर एग्जांपल, लेट्स सी, शास्त्र देखते हैं। भगवान को प्राप्त करना असंभव है और मुश्किल है। गीता में क्या है? गीता में स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 7 चैप्टर 19 वर्स, शिला प्रभुपाद ने एक रूम कन्वर्जेशन में कोट किया है। ये बहुत बार कोट किया है, बट अपने रूम कन्वर्जेशन में शिला प्रभुपाद बात करते डिसाइपल से, तो डिसाइपल्स कह रहे थे कि प्रभुपाद जी, भगवान को प्राप्त करना तो आसान है। प्रभुपाद ने कहा नो, प्रभुपाद ने कहा बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। उन्होंने कहा कि बहुत जन्मों के बाद कोई एक व्यक्ति समझ पाता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। बहुत जन्मों के बाद उसको कृष्ण का स्मरण 24 घंटे रहेगा। इतना आसान नहीं है। गीता में तो लिखा है, शिला प्रभुपाद इस जो श्लोक है बहुनाम जन्मनाम अन्ते के पॉपट के फर्स्ट लाइन में लिख रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिख रहे हैं। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, वेदर यू डू डिवोशनल सर्विस और यू मेडिटेट ऑन इम्पर्सनल ब्रह्मन, इट विल टेक मैनी लाइफ टाइम्स टू अटेन कृष्णा। मैं पैराफ्रेज नहीं कर रहा, बट ऑलमोस्ट ये दिखाना इसमें है 7.19। खोलना जरा, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, आप जाके पढ़ना। शिला प्रभुपाद खुद कमेंट कर रहे हैं उस पॉपट में, 7.19 में देना। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, पहले तो वर्स क्या है, निसंदेह अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों कारण जानकर मेरी शरण में आता है। अनेक जन्मों के बाद ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यूसी प्रभुपाद लिख रहे हैं, भक्ति करता हुआ व्यक्ति अनेक जन्मों के बाद इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान। इट्स डिफिकल्ट, प्रभुपाद कह रहे हैं। ओके, श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, 6th कैंटो 14 चैप्टर 5th वर्स। किसी को पता है 6:14-5? मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुने। इस पॉपट में क्या लिख रहे हैं कि अनेक तरह के मुक्त हैं। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, 6th कैंटो 14 चैप्टर 5th वर्स। बहुत फेमस वर्स है, तो याद ही होना चाहिए। अनेक मुक्त जीव हैं। मुक्ता नाम मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ ही मुक्त हैं। मुक्ति मतलब जिनको पता लग गया मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ,
किसको पता है? किसी को नहीं पता। कुछ लोग हैं, मगर उन मुक्तों में से, और अनेक योगी लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उन सिद्धों में से कोई एक व्यक्ति नारायण परायण, कोई एक व्यक्ति नारायण का भक्त बनता है। और फिर क्या कह रहे हैं? उसके बाद क्या है? सुदुर्लभ। ऐसा भक्त जो नारायण का या कृष्ण का भक्त है वो सुदुर्लभ है, वो आसानी से नहीं मिलेगा। प्रशांत आत्मा, क्योंकि उसमें कोई इच्छाएं नहीं है, सिर्फ एक ही इच्छा है, कृष्ण की सेवा करना। कोटिष्वपि महामुने, करोड़ों करोड़ों महामुनि हैं, उन करोड़ों कोटि महामुनियों में से एक भक्त होगा। अब ये लाइन जो है, इस पे मध्वाचार्य जी ने कमेंट लिखा है, पॉपट में ही है। अब मध्वाचार्य जो लिख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। मध्वाचार्य इस पे कमेंट लिख रहे हैं कोटिष्वपि महामुने पे। महान महान मुनि है कोटि, और उनमें से एक भक्त होगा। तो मध्वाचार्य कमेंट कर रहे हैं, नव कोटयम तु देवानाम, देवता 9 कोटि देवता होते हैं। 9 कोटि मतलब 9 मिलियन डेमीगॉड्स, मतलब सारे जो डेमीगॉड्स हैं उनमें से 9 मिलियन डेमीगॉड्स डिवोटीज हैं। नव कोटि देवानाम, ऋषय सप्त कोटया, और ऋषि मुनि 7 कोटि हैं। 7 कोटि ऋषि मुनि भगवान के भक्त हैं, इतने सारे भक्त हैं भगवान के। 9 कोटि देवता लोग, 7 कोटि ऋषि मुनि। मिलियन कितना हो गया? मिलियन कितने हिंदी में कैसे कहते हैं? मतलब आपका 90 लाख देवता लोग भगवान के डिवोटी हैं, 70 लाख ऋषि मुनि डिवोटी हैं। नराय आयनः सर्वे ये केश्चित् तु परायणा, मगर उनमें से केवल एक, इतने सारे भक्तों में से, ऋषि मुनि देवताओं में से एक नारायणा यानः सर्वे, एक व्यक्ति भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होगा। कोटिष्वपि महामुने, यह केश्चित्, कोई एक शुद्ध भक्त होगा। बहुत सारे भक्तों में से एक शुद्ध भक्त होगा। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना इतना आसान थोड़े ना। जब शुद्ध भक्ति प्राप्त करना आसान नहीं है तो भगवान को प्राप्त करना थोड़े ना आसान होगा, क्योंकि भक्ति से तो भगवान प्राप्त होते हैं। भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं, भक्ति को ही प्राप्त करना इतना मुश्किल है तो भगवान तो असंभव हो गए। ये श्रीमद् भागवतम में लिखा है। और वैसे भी अगर आप हमारे गौड़िया वैष्णव सॉन्ग्स देखोगे तो थीम यही चल रही है सारे कविताओं में, सारे भजन में, एटलीस्ट गौड़िया वैष्णव समाज में यही थीम चल रही है कि भगवान को प्राप्त करना संभव है। बल्कि मृत्यु के समय भक्त लोग क्या कहते हैं कि भगवान मुझे प्राप्त नहीं हुए, यहाँ तक कह देते हैं। तो माधवेंद्र पुरी जी चैतन्य चरिता मध्य लीला 4 चैप्टर 197 वर्स, आई दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदा वो लोकस्य। उसके बाद हृदयम तु तद आलोक कातरम या दयिता भ्राम्यति किम करोमि अहम। माधवेंद्र पुरी जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, मृत्यु के पास ही थे, तो बेड पे लेटे हुए थे, तो इस श्लोक बोल रहे थे। और श्लोक का मतलब क्या है? कहते अई दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदा अवलोकस्य। हे कृष्णा, हे दीन दयालु, मैं आपको कब देख पाऊंगा। माधवेंद्र पुरी जैसे भक्त, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, जिनसे बड़ा भक्त कोई हुआ ही नहीं आज तक, वो बोल रहे मृत्यु के समय कि मैं आपको कब देख पाऊंगा। और भ्राम्यति किम करोमि हम, मैं संसार में घूमता जा रहा हूँ, मैं क्या करूं कि आपसे मैं मिल पाऊँ, आपके दर्शन हो पाए, आपको प्राप्त कर पाऊँ। ये माधवेंद्र पुरी बोल रहे हैं। तो हमारे जो डिवोटीज़ हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो तो बिलीव ही नहीं करते कि भगवान को प्राप्त कर सकते हैं हम। भगवान को प्राप्त करने की बात तो छोड़ दो, थ्योरेटिकली वो बिलीव ही नहीं करते, उनको विश्वास ही नहीं होता कि भगवान को मैं प्राप्त कर भी सकता हूँ। यहाँ तक फेथ है उनका, यहाँ तक कहानी चली जाती है। मतलब हमने शुरू किया था भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है, और हमने कहा कि इतना मुश्किल है कि असंभव है। माधवेंद्र पुरी जी कह रहे असंभव नहीं है, मैं जान चुका हूं कि असंभव है, मुझे 100% फेथ है कि असंभव है। तभी तो मृत्यु के समय कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, प्राप्ति नहीं हुआ। और दैट्स ये शुद्ध भक्तों का भाव है, दैट्स द कन्विक्शन। तो रूपा गोस्वामी भी अपने सॉन्ग में लिख रहे हैं, कृष्ण देवा भवंतम वंदे में। रूपा गोस्वामी क्या लिख रहे हैं? यद्यपि समाधिषु
विधिरपि पश्यति नदपना खाग्र मरीचिम। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी समाधि में बैठते हैं और फिर भी कृष्ण भगवान के नख की एक ज्योति भी नहीं देख पाते। भगवान को प्राप्त करने का तो बात छोड़ दो, ब्रह्मा जी पहली बात तो ब्रह्मा जी समाधि में बैठते हैं, मतलब हम कहें और ब्रह्मा गए और वो समाधि में चले गए, ऐसे भी नहीं जप कर रहे हैं, करोड़ों वर्षों तक समाधि में बैठे हैं और भगवान कृष्ण के नख की एक ज्योति भी नहीं देख पा रहे। कितना मुश्किल हमारे लिए। तो भूल जाओ, केस ही खत्म, केस क्लोज्ड है, केस क्लोज्ड है, खत्म हो गया। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, लोचन दास ठाकुर लिख रहे हैं अपने सॉन्ग में परमा करुणा में, क्या है, संसारे माजिया रोहिले पड़िया से पदे नाहिलो आशा आपा न करमा भुंजाए शमन कहे लोचन दास। लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं मैं संसार में फंसा पड़ा हूँ, अपने कर्मों की वजह से मैं फंस गया हूँ और रह गया हूँ मैं यहाँ पे संसार में। ही सिंगिंग लाइक दैट। लोचन दास ठाकुर ये नहीं बोल रहे कि मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, सारे महान भक्तों का कोट कर रहा हूँ मैं। हम जैसे लोग नहीं है, हम जैसे लोग बोले तो चलो ठीक है ही ऐसा ही है अपना थोड़ा, देखो तुम तो ऐसे ही बोलोगे, बट ये महान भक्त बोल रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं असुरा सकल पायलो चरना विनोद ठाकिलो बोसी। सारे असुरों ने भी भगवान आपको प्राप्त कर लिया, कंस ने भी कृष्ण को प्राप्त कर लिया। जिनको कृष्ण मारते हैं वो भगवान को प्राप्त कर ही लेते हैं, मुक्ति तो मिल ही जाती है। सबको मुक्ति मिल गई, सबने आपको प्राप्त कर लिया और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे भक्त। सो मैं कह रहा था कि भक्तों केवल ज्ञान नहीं होता कि भगवान को प्राप्त असंभव है, भक्तों को अनुभव होता है कि उनको प्राप्त करना असंभव है। और ये शास्त्र, तभी तो भक्त रोते रहते हैं, तभी तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं कि कृष्णा करोड़ों जन्मों के बाद आपके बारे में पता लगा है, मगर ये भी पता लग गया कि आपको प्राप्त करना संभव है। कितना दर्द होगा नहीं? या तो पता नहीं लगता, चलो खुश रहते। अब पता लग गया कि कृष्णा आपसे हमारा संबंध है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, मगर ये भी पता लग गया आपसे मिलना भी असंभव है, तो क्या होगा भक्त के जीवन में? तो इसलिए भक्त अपना जीवन रो रो के बिताता है, इसको कहते हैं भक्ति। एक बहुत बड़े सूफी संत थे, तो उनसे उनके शिष्य ने पूछा कि तो क्या आप अपना पूरा दिन कैसे बिताते हैं? तो शिष्य सोच रहा था कि उसके गुरु कहेंगे मैं बड़े प्रसन्न चित्त में भगवान पे ध्यान लगाकर अपना दिन बिताता हूँ बड़े शांत मन से। तो उसने, सूफी संत ने क्या बोला कि मैं अपना दिन कैसे बिताता हूँ? मैं पूरे दिन जलता हूँ और हर क्षण बिताना मुश्किल हो जाता है। ये क्या आंसर है? नहीं, इसको कहते हैं भक्ति। भगवान से दूर होके मैं एक क्षण नहीं रह पा रहा। तो ये भक्तों का भाव है। इस तरह से हम शास्त्रों में देख रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करना असंभव है। क्लियर हो गया? प्रमाण है, भक्त लोग भी कह रहे हैं। पर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। शास्त्र भी ये कह रहे हैं इसी क्षण प्राप्त हो सकते हैं, चुटकी में। तो शिला प्रभुपाद तो किताबों में बार बार लिख रहे हैं इट्स सो इजी टू अटेन कृष्णा। लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं? क्यों? तुषार कहाँ है? लिख रहे हैं? नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सिंपली चैंट हरे कृष्णा और गो बैक टू गॉडहेड। प्रभुपाद बार बार लिख रहे हैं भगवान का नाम लो। ज्ञानी योगी तपस्वी लोग करोड़ों जन्म तपस्या करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान की सेवा करो, उनका नाम लो, भक्तियों का संग करो, इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा भी प्रभुपाद लिख रहे हैं। शास्त्रों में, गीता में लिखा है, कृष्ण खुद गीता में, गीता में ये भी लिखा है कि मुश्किल भी आसान भी। मुश्किल तो बता दिया मैंने। गीता में कृष्ण कह रहे आसान भी है। 9वें अध्याय का 2 श्लोक क्या है? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम एतदुत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुमव्ययम। कृष्ण कह रहे हैं भक्ति बहुत सुसुखम है। प्रसाद लो, डांस करो, कीर्तन करो। सारे आचार्य सुसुखम की कमेंट्री में लिख रहे हैं जो बहुत सुसुखम है, इसका मतलब आसान ही होगा। आसान प्रोसेस ही तो सुसुखम होता है। मुश्किल में बड़ा दुख लगेगा, क्लेश होगा, आसान तो सुसुखम है। तो कृष्ण कह रहे हैं भक्ति बहुत आसान है। भक्ति आसान है तो मुझे प्राप्त करना आसान है। गीता में 2 अलग चीज़ें लिखी हैं, एक तरफ मुश्किल लिखा है, देख रहे हो, आसान, एक ही किताब में। इसलिए गुरु की ज़रूरत होती है। कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये तो विरोध ही चल रहा है।
ऐसे कैसे हो सकता? कोई एक चीज़ मुश्किल और आसान दोनों साथ में हो सकती है? पता नहीं, हो भी सकता है, बुद्धि से तो नहीं लगता। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है बहुत फेमस, 10th कैंटो 2nd चैप्टर 30th वर्स, 10.2.30, बहुत फेमस वर्स है। देवी देवता जब कृष्ण भगवान देवकी के घर में थे तो देवी देवता ने आके स्तुति की, और स्तुति में बोल रहे हैं देवी देवता, त्वत्पाद पोतेन महत्कृताम गोवत्सपदम। वो कह रहे हैं कि स्तुति करते बोल रहे हैं, हे कृष्णा, आपकी जो शरण लेगा उसके लिए भव सागर जो है एक गाय के खुर के समान हो जाएगा, इतना छोटा सा। जिस सागर को पार करना संभव है, संसार जन्म मृत्यु के सागर को, आपकी भक्ति करने इतना छोटा सा हो जाएगा, आप टाप लो, सिंपल हो गया। सो ये देवी देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या है? अब मुझे बताओ आंसर दोबारा, भगवान को प्राप्त करना असंभव है असंभव है? क्या आंसर करते? अब चेंज हो गया आंसर, ले शुरू में तो असंभव कह रहे थे, मुश्किल कह रहे थे, अब संभव हो गया। नहीं तो आसान नहीं है? गीता तो कह रही है आसान भी है। गीता कह रही है आसान है और संभव है, वो कह रहे हैं मुश्किल है असंभव है, कुछ लोग कहते हैं मुश्किल है संभव है। गीता कह रही है आसान भी है संभव भी है। शीला प्रभुपाद कह रहे हैं बड़ा आसान है। एक सिंपल आंसर चाहिए पहले। क्या आंसर है बताओ? आज्ञा पालन। क्या है ये? मैं पूछ रहा हूँ भाई, मुश्किल है आसान है संभव है असंभव है, क्या आंसर देते हो? शास्त्र में दोनों चीज़ें। जब सिद्धांत की बात आती है संभव है, लेकिन जब भावनाओं में हम लोग बात करते हैं तो असली में संभव, असली में मतलब संभव है ही नहीं, तो इतने सारे असली में मुश्किल है आसान है? ये मुश्किल मनोगे मुश्किल आ जाए, आसान मनोगे आसान है। अच्छा, मगर ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि मान लीजिए मैं आपको बोलूँ आसान है, आप करके दिखा दो। नहीं तो बना देगा ना। नहीं, आप कुछ भी मान लो फिर भी नहीं होगा। जब करके दिखाओ माइंड ऐसा भागेगा। आप मान लोगे आसान है, मगर आप करोगे तो आप कहोगे भैया ये तो क्या हो गया, है ना? तो मानने से नहीं होता, है ना? तो मानने से नहीं होता सिर्फ, ये थोड़ा आंसर गलत हो गया। प्रैक्टिकली कुछ और होता है, मान तो हम कुछ भी लेते हैं। ठीक है चलो, ठीक है, ये आंसर है। एक आंसर तो है, इसके दो आंसर है, दो तरीके से सॉल्यूशन होगा इसका। दोनों चीज़ें हैं, मुश्किल भी है और आसान भी है, संभव भी है असंभव भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब दोनों कैसे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। दोनों चीज़ें, कभी कभी दोनों साथ में होता है, बहुत सारी चीज़ें दोनों साथ में होती हैं संसार में। जैसे मान लीजिए आप किसी से पूछो, किसी इंसान से पूछो आप दुखी हो सुखी हो, क्या आंसर कहेगा? क्या कहेगा बताओ? क्या आंसर कहेगा? कहेगा दुखी भी है सुखी भी है, कुछ चीज़ अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें खराब है, दोनों ही हैं भैया, ऐसा तो नहीं है हम सिर्फ खुश हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसा भी नहीं है पूरा दुखी हैं, दोनों साथ में ही चलता है। ऐसे ही भगवान को प्राप्त करना मुश्किल भी आसान भी दोनों साथ में है, मगर कैसे वो समझना पड़ेगा। तो उसके दो उदाहरण है, दो एग्जाम्पल है। पहला जो एग्जाम्पल है वो है एक क्या कहते हैं उसको, एक आर्चरी चैंपियन, आर्चरी वो तीर कैसा है, हाँ तीरंदाजी करते हैं ना। तो एक बहुत बड़ा चैंपियन था तीर चलाने में, चैंपियन पूरे कंट्री का। तो अपना आराम से सो रहा था, तो भक्त भी था। तो भगवान उसके सपने में आए। भगवान ने कहा देख मैं तुझे एक बहुत बड़ा खजाना देना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है भगवान। तो भगवान ने कहा जा तू वो जो पहाड़ है वहाँ पर उसके पास जाइयो, और उसके पास जाके तू उत्तर की दिशा में अपना सर रखियो और तीर चलाइयो। जहाँ तीर गिरेगा वहीं खोद लियो, वहाँ तुझे बहुत ज़्यादा सोना मिल जाएगा, मैं तुझे बहुत खुश हूँ। तो वो गया वहाँ पे ढूंढते ढूंढते पहाड़ के पास, और उत्तर दिशा में खड़ा हुआ और उसने तीर चलाया और तीर गिरा दूर जाके
उसने कहा खोदा, कुछ नहीं मिला। दोबारा तीर चलाया, दोबारा खोदा, शाम हो गई, कुछ मिला ही नहीं, कुछ तीर चलाता रहा। उसने कहा यार मैं सपना भगवान का आया था या एवं ही था, कुछ हो ही नहीं रहा, सारा खोद डाल दिया ये तो, कुछ भी नहीं मिला वहाँ तो बड़ा दुखी हो गया वो। फिर दुखी आके सो गया। उसने कहा पता नहीं क्या हो गया, भगवान ने सच भी तो बोला था, भगवान झूठ तो नहीं बोलने लगे आजकल, पता नहीं क्या हो गया। तो सोया तो भगवान सपने आया। भगवान ने कहा कि तुझे खजाना मिल गया? तो कहते हैं कहाँ से मिलेगा, तीर चला चला के पागल हो गया मैं, और जहाँ गिरा था खोद रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। तो भगवान ने कहा कि तू पागल है, मैंने तुझसे तीर चलाने को कहा था, मैंने मगर तुझसे ये नहीं कहा था कि तू तीर पूरे दम से चला, मैं सिर्फ चलाने को बोला था, मगर तू तीरंदाज है ना, इसलिए तूने पूरे दम से चलाया। तो कल जाइयो और तीर चला बस वहीं छोड़ दियो, तीर दम मत लगाइयो। और खजाना कहाँ था? जहाँ वो खड़ा था उसी के नीचे। उसको बस तीर चला के बिना दम, उसको दम नहीं लगाना था, उसको बस तीर चला के वहीं छोड़ देना था, वहीं गिरता और वहीं खोल लेता, वहीं उसको मिल रहा था। मगर वो ऐसा सोच भी नहीं पाया कि ऐसा करना है। तीर चलाना मतलब दम लगा के है नहीं, उसके माइंड में फिट था कि तीर चलाना है तो दम लगा के चलाना है, ये तीरंदाज है। ये कौन व्यक्ति सोचेगा कि तीर चलाना है बिना दम के और वहीं छोड़ दो? ये कोई नहीं सोचता ना कोई। तो भगवान ने कहा कि तो उसने कहा भगवान मगर ये क्या है? भगवान ने कहा मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ। तीर चलाना मतलब भक्ति करना। जो भक्ति अहंकार के साथ करता है उसको कुछ नहीं मिलता। दम लगा के चला रहा था ना। जो व्यक्ति दीनता के साथ भक्ति करता है उसको सब कुछ मिलता है। आइडिया वो था। सो इसका आंसर ये है, इसका पहला आंसर ये है, भगवान को प्राप्त करना संभव भी है, असंभव भी है। जो व्यक्ति अहंकार के साथ भक्ति करेगा उसके लिए असंभव है, जो व्यक्ति दीनता के साथ भक्ति करेगा उसके लिए संभव है। क्लियर हो गया? जो अहंकार के साथ करता है उसके लिए असंभव है, भगवान प्राप्त नहीं होंगे, और जो दीनता के साथ करेगा उसी के लिए संभव होगा। दीनता मतलब कि हमें समझ आना चाहिए कि हम वैष्णवों के, शास्त्रों के और गुरु के अधीन होके चले, तब भगवान मिल जाएंगे। अगर हम सोचेंगे हम खुद ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी शास्त्र के, तो भूल जाओ, कभी नहीं मिलेंगे आप। क्योंकि गुरु ही बताएगा आपको कि भैया तीर बस छू के छोड़ दियो वहीं, हम पूरी लाइफ चलाते रहेंगे, पूरे हमसे कुछ मिलेगा ही नहीं, खोदते रहो। ये आइडिया खुद बुद्धि में नहीं आएगा, है ना। सो ये एक आंसर है। दूसरा आंसर इसको समझने का है एक और एग्जाम्पल से, कुएं का और रस्सी का एग्जाम्पल। ये इस चीज को एक तरीका समझने का, असंभव या संभव है। क्लियर हो गया? संभव किसके लिए? जिंदा से भक्ति करे। असंभव किसके लिए? जो अहंकार से। एक तरीका समझने का। दूसरा तरीका इस चीज को समझने का है, दूसरा एग्जाम्पल है कुएं का और रस्सी का। कुएं में एक आदमी गिर गया, तो वो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। तो ऊपर से एक आदमी आया, उसने कहा हाँ भाई, उसने रस्सी फेंकी, उसने कहा तू रस्सी पकड़ ले, मैं खींचता हूँ। मगर रस्सी पकड़े रहियो, तो रस्सी छोड़ी फिर तो गिर जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता फिर उसमें, तो बस टाइट से पकड़ी हुई मैं खींच लूँगा। तो इस एग्जाम्पल से क्या पता लगता है? ऊपर उठाने वाला कौन है? भगवान है ना। खींचने वाले भगवान है। हम क्या कर रहे हैं? हम केवल पकड़ के रख रहे हैं भगवान के नाम को और भक्तों को और शास्त्रों को। उठाएंगे भगवान, हम उठ नहीं सकते। कहने का मतलब है कि हम अपनी साधना से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे? भगवान अपनी प्राप्ति कराएंगे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। सो आंसर क्या आया संभव असंभव में? हम अपने मेहनत से, अपनी साधना से सोचेंगे भगवान प्राप्त हो जाएंगे, तो अपनी साधना से भगवान प्राप्त करना असंभव है। मगर उनकी कृपा से हम भगवान को प्राप्त हम कर सकते हैं, तो संभव हो जाएगा।
ये सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन ये है, भक्त को पता है कि मैं चाहे कितना ही जप कर लूँ, कितनी सेवा कर लूँ, मेरी सेवा मेरे जप से भगवान प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि मेरी सेवा मेरे जप में त्रुटियाँ हैं, अपराध हैं। परफेक्ट का है हम, त्रुटियाँ तो हो जाएंगी, तो कैसे प्राप्त होंगे भगवान। मगर उसको दूसरा पिक्चर भी पता है कि जो मेरे लिए असंभव है भगवान के लिए संभव है। वो तो कृपा निधान है, वो अपनी कृपा से मेरी त्रुटियों को माफ़ करके मुझे अपनी प्राप्ति करवा देंगे। इसलिए दोनों चीज़ें हैं, संभव असंभव। भक्त के मन में भगवान को प्राप्त करना संभव है असंभव? क्या है? असंभव है। और भगवान के मन में अपनी प्राप्ति कराना संभव है। भगवान के लिए सब कुछ संभव है। दोनों चीज़ें होनी हो गई। भक्त कभी भी नहीं अपने माइंड में सोचेगा कि मैं अपनी साधना से भगवान को प्राप्त कर लूँगा, ये तो अहंकार हो गया, है नहीं। मैं ऐसी भक्ति करूँगा कि मैं शुद्ध हो जाऊँगा, भगवान को प्राप्त कर लूँगा। अच्छा, माया गया कि अच्छा देखते हैं, वो तो अहंकार हो गया ना। भक्त तो सोचेगा कि भगवान मैं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ कम है, वो तो हमेशा ऐसे ही सोचेगा। और भगवान क्या सोचेंगे? भगवान सोचेंगे चलो ये पूरा प्रयास कर रहा है, मैं इसके प्रयासों को पूरा करूँगा, और भगवान अपनी प्राप्ति करा देंगे। दैट्स हाउ इट गोज़। इसलिए दोनों चीज़ें संभव और असंभव। इसीलिए बाइबल में लिखा है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, लिख लो बाइबल अगर आप कोट करना चाहो तो कर लो। ल्यूक 18.7 बाइबल में भी है, आप मिलते हैं कई लोग तो आप बोल सकते हो। बाइबल मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये हम ही नहीं, हमारे ग्रंथ ही नहीं कह रहे, क्रिश्चियंस भी ये कह रहे हैं, मुस्लिम भी ये कह रहे हैं, सारे ग्रंथ जो भगवान के ग्रंथ हैं सब यही कहते हैं। गुरु नानक जी भी यही कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु नानक जी ने एक सॉन्ग आया है हर की बड़ियाई, बहुत अच्छा, आपको पता है, बहुत सुंदर भजन है। उसमें गोपियाँ ही कह रही हैं कृष्ण से, यही कह रही हैं, सभी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ल्यूक 18.27 क्या कह रहे हैं? क्राइस्ट के पास एक बहुत अमीर आदमी आया, ये बहुत फेमस स्टोरी है, आपको नेट पे मिल जाएगी। क्राइस्ट के पास एक बहुत अमीर आदमी आया, क्राइस्ट अपने भक्तों के साथ खड़े थे। तो क्राइस्ट हमेशा अपने भक्तों के साथ बोलते थे कि देखो भगवान को प्राप्त करना इतना आसान है, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हें अपने फादर के किंगडम ले जाऊँगा। तो खड़े हुए थे, तो एक बहुत अमीर आदमी आया, तो अमीर आदमी ने कहा कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। क्राइस्ट ने कहा ठीक है, तुम मेरी शरण में आना चाहते हो, अपना सारा घर गरीबों को दे दो, घर बेच के सारे पैसे गरीबों को बांट दो, फिर आ जाओ। वो डर गया उसने कहा नहीं बाद में आऊँगा, टाटा बाय बाय, वो चला गया। तो क्राइस्ट ने अपने शिष्यों से कहा देखा, इसको भगवान से ज़्यादा अपने पैसे से प्रेम है, इसके लिए भगवान के पास जाना असंभव है। फिर उन्होंने शिष्यों को बोला, शिष्यों की तरह मुँह करके बोला, और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे लिए भी भगवान के पास जाना असंभव है। तो उन्होंने कहा ये तो पूरी ज़िंदगी बोलते रहे कि आ जाओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ भगवान के पास, आज हमें कह रहे हैं तुम्हारे लिए असंभव है। तो शिष्यों ने पूछा आप ऐसे क्या कह रहे हैं? तब क्राइस्ट ने दो चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि द थिंग्स विच आर इम्पॉसिबल फॉर मैन इज़ पॉसिबल फॉर गॉड। जो चीज़ें इंसान के लिए असंभव होती है वो भगवान के लिए संभव होती है। जो चीज़ें इंसान के लिए बहुत मुश्किल होती है वो भगवान के लिए बहुत आसान होती है। जो चीज़ें इंसान के लिए सुदुर्लभ होती है वो भगवान के लिए बहुत सुलभ होती है। तो दो चीज़ें कहीं, अब दोनों चीज़ें इंसान को कभी नहीं पता लगता। जो पहला पॉइंट है कि हमारे लिए भगवान को प्राप्त करना असंभव है, मुश्किल है, ये किसी को समझ ही नहीं आता। ये समझना मुश्किल है, क्योंकि साधारण आदमी तो ये सोचता है ना, हाँ ठीक है मंदिर चले जाओ, थोड़ी पूजा कर लो, कृपा हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, इस अंधविश्वास से कुछ नहीं होता। मंदिर जाना, ये करना, उसके लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, है नहीं। ओ माय गॉड वैसे मूवी तो गलत थी, क्योंकि उन्होंने कह दिया भाई मंदिर बेकार है, ये बेकार है। बट एक पॉइंट सही था कि लोग अंधाधुंध जा रहे हैं, बस उनको पता ही नहीं मंदिर क्या है, उनको पता ही नहीं शास्त्र क्या है, बस माथा टेक लिया, वोट लिया, वो खराब है। वो पॉइंट सही था, मगर वो पॉइंट गलत था, सारे मंदिर खत्म कर दो। वो सब बेकार का आइडिया था, आधी पिक्चर दी उन्होंने। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इंसान के लिए जो चीज़ असंभव होती है भगवान के लिए बहुत आसान होती है। इसलिए भक्ति का मतलब यही है। भक्ति पता है हम क्या कर रहे हैं? भक्ति में हम क्या कर रहे हैं? भक्ति में हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे में कोई शक्ति नहीं। ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे माइंड में फिट है कि मेरे में पूर्ण शक्ति है और मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा। हम ऐसे ही सोचते हैं। इसी को बोलते हैं अहंकार, कि मैं ऐसा जप करूँगा, ऐसी भक्ति करूँगा, अपने आप को शुद्ध कर लूँगा। सॉरी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हम माया के सामने बहुत छोटे हैं। बट फिर भी हम भक्ति करते हैं, हम जप करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, मगर हम सब कुछ करते हुए ये नहीं सोचते कि मैं अपने जप तप से, अपनी साधना से उनको प्राप्त कर लूँगा। ये कभी नहीं सोचते। मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा। जैसे गिलहरी ने कोशिश की पत्थर डालने की। ठीक है, हम गिलहरी हैं, हम हनुमान जी नहीं हैं, हम थोड़ी बहुत सेवा कर लेंगे। मगर गिलहरी ने अपने मन में तो नहीं सोचा होगा कि मैं पूरे समुद्र पे पुल बना दूंगी। वो पता है, मगर फिर भी पत्थर डाल रही है। राम भगवान खुश थे। अब गिलहरी सोच लेती, हाँ भाई हनुमान जी साइड में हटी है, मैं करूँगी, तो फिर हो गया था। राम कहते तू बैठ आराम से। सो दैट्स द होल पॉइंट। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब ये दोनों पॉइंट मिलते हैं तब भगवान की प्राप्ति होती है। दोनों पॉइंट मिलते हैं। जब भक्त ये कन्विंस हो जाता है कि मैं अपनी साधना से भगवान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, तब उसकी आंखों में आंसू आते हैं कि कृष्णा, मैं आपका जप कर रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपके भक्तों की सेवा कर रहा हूँ, मैं आपके शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तब उसकी आंखों में आंसू होंगे, हे कृष्णा दीन दयालु दयाद्रनाथ, है ना। जो कर ही नहीं रहा उसकी आंखों में क्या आंसू आएंगे? वो तो जो कर ही नहीं रहा वो तो पहले आउट है पिक्चर से। वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। ऐसी है ना भाई। भैया जैसे लोग एग्ज़ाम नहीं देते, ये सीए का सीए नहीं होते एग्ज़ाम्स होते, पास करना बहुत मुश्किल होता है। सीए एग्ज़ाम्स लगे रहते हैं सालों सालों, होता ही नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट में 1 बार 2 बार उनके शादी आती है, बच्चे आते हैं, फिर भी लगे पड़े रहते हैं। ऐसा ही होता है। देखो जाकर करते रहते हैं, होता ही नहीं। फिर उसके बाद एक पॉइंट के बाद उनको पूरा फ्रस्ट्रेशन, कहते हैं भैया इतनी मेहनत कर ली, नहीं हो पा रहा। फिर किसी से गाइडेंस लेते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, भैया करा दो, कुछ करा दो, पास करा दो, कुछ हो जाए। हाथ पांव तो चलाएगा आदमी। जो सीए की प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा उसको क्या पता। जो प्रिपरेशन नहीं कर रहा वो कहेगा यार क्यों इतना मर रहा है यार। कहेगा भाई तू पढ़ के देख, तब समझ आएगा कितना मुश्किल है और इसलिए रो रहा हूँ मैं। तू तो बस के कह रहे हैं हाँ क्या हो जाएगा, बस वही बात है बस। सो दैट्स द होल आइडिया। तब भगवान खुश होते हैं। यस, दिस इज़ नाइस, अच्छा है। जब आंखों में आंसू आते हैं, जब वो फेल हो जाता है करते करते, फेल हो जाते हैं जब हम। इसका एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। एक और इसका पता है एग्जाम्पल है, जैसे एक शिष्य ने पूछा गुरु से कि भाई समुद्र में कितना पानी है। तो गुरु ने कहा बहुत सारा पानी। अब कितना है कैसे बताएंगे, क्वांटिटी क्या है, 100 लीटर 200 लीटर 1000 टन। शिष्य ने कहा एग्जैक्ट बताइए। उसने कहा, गुरु ने कहा बहुत सारा पानी। शिष्य ने कहा एग्जैक्ट बताइए मुझे, 1000 टन है 2000 टन है। अब गुरु ने कहा कैसे बताऊँ उसको मैं कितना पानी है। शिष्य पीछे पड़ गया। तो उसने कहा कुछ तो होगा ना, कुछ तो अमाउंट होगा, आप गुरु हैं, आपको पता नहीं है। शास्त्रों में क्या लिखा है कितना पानी है? शास्त्रों में लिखा है कि अथाह पानी है। शास्त्रों में ये लिखा है सागर है, क्वांटिटी तो लिखी नहीं। तो उन्होंने कहा आपके शास्त्र बेकार है, आप क्वांटिटी नहीं लिखी आपने। तो गुरु ने कहा ठीक है चल। उन्होंने कहा इसको अब सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है तू ऐसा कर, तो एक बाल्टी ले, जाके समुद्र खाली कर, एक एक करके डालता रहे। 20 लीटर की बाल्टी है, खुद गिन ले कितना है। शिष्य ने कहा हाँ ठीक है। शिष्य थोड़ा अकल से पैदल तो था स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। वो बाल्टी लेके चला गया। बाल्टी लेके वो एक एक बाल्टी लेके 20 40 60 करता रहा, पूरे दिन करता रहा कैलकुलेशन। समुद्र वैसा का वैसा ही अब कम थोड़े ना होगा। वो परेशान। दूसरे दिन भी क्या परेशान, वैसा का वैसे समुद्र। उसने कहा यार ये काउंट कैसे होगा। तो गुरु के पास गया, गुरु के पास थक गया, पूरा थक गया।
गुरु के आके पैर पकड़ लिए, भैया गुरु जी बताइए ये तो पता ही नहीं लग रहा है, तो इतना। गुरु ने कहा गिन लिया तूने पानी कितना है? कहता है गिनूंगा क्या, बहुत सारा पानी है। गुरु ने कहा वही तो मैं कह रहा था तुझसे अब तुझे समझ आया। पहले क्यों नहीं समझ आया, अब क्यों समझ आ गया? पहले क्यों नहीं समझ आया बहुत सारा पानी है? अनुभव नहीं, प्रयास नहीं करता उसने। पहले उसका प्रयास अंडा था, सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रहा था। प्रयास करने के बाद जब फेल हो गया तब समझ आया बहुत पानी है। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही है, जो लोग भक्ति नहीं करते वो उटपटांग आंसर देते हैं। भगवान को प्राप्त करना आसान है, संभव है, असंभव है, वो कुछ भी नहीं पता। जो प्रयास कर रहे होते हैं उनको समझ आता है, ओ हो, ये मैं कहाँ आ गया, मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे भगवान और उनकी भक्ति जो अनंत है वो प्रयास करने वाले को समझ आता है। जो प्रयास नहीं करता उसको कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए भक्तों को ही पता है कि भगवान को प्राप्त करना असंभव है। पता ही नहीं, अनुभव है। वो करते 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 उनको पता लगता है, ओ ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये तो प्राप्त ही नहीं हो रहे, असंभव। फिर वो रोते हैं, जैसे पैर पड़ गया ना, वो कृष्णा कृपा कीजिए, तब कृष्णा कृपा करते हैं। ओके गुड, ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी प्राप्ति कराऊंगा, मैं खुश हूँ तुम्हारे प्रयास से। दैट्स ऑल। इसलिए इस तरह से हम इसका समन्वय करते हैं। असंभव भी है और संभव भी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसको टेक्निकली बोलते हैं जब साधन असाधन बन जाए। टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, जो मैंने आपको इजीली बता दिया। जब साधन को असाधन बन जाए तब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हम साधना कर रहे हैं, जब साधना का अहंकार खत्म हो जाता है तो भगवान की प्राप्ति खत्म हो जाती है। बस दैट्स ऑल। मन अपने आप भगवान की शरण ले लेगा, वरना मन भागता रहेगा 24 घंटे। दैट्स द सॉल्यूशन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। क्या आंसर दोगे? भगवान को प्राप्त करना संभव है असंभव है? आंसर क्या दोगे? संभव है असंभव है? दोनों है। पहले बात तो आंसर दोनों दोगे। पहला आंसर क्या होना चाहिए? दोनों है। और कोई पूछेगा कैसे है, तो क्या आंसर दोगे? हाँ, हमारी साधना से असंभव है प्राप्त करना, मगर भगवान चाहे तो कुछ भी संभव है। भगवान खुश हो जाए तो प्राप्ति करा देंगे। अपनी तरफ से इतनी मेहनत करते रहो, नहीं हो। इसीलिए हम साधना इस तरह करते हैं कि भगवान खुश हो जाए। हम कोई भी साधना भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे, खुश करने के लिए कर रहे। प्राप्त अपने आप हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा दिया जाता है। जैसे जैसे हम किसी बड़े के पास जाते हैं तो पैर छूते हैं ना उसके। आजकल क्या करते हैं? आजकल पैर वैर कोई आजकल तो कुछ नहीं है, बस घुटने तक तो चले जाते हैं। ऐसे करके दूर से पाए लागू करते हैं। आजकल मॉडर्न यूथ से वो भी नहीं करते। नहीं, मॉडर्न यूथ तो शायद नहीं करते होंगे, अब थोड़े पुरानी जनरेशन के करते होंगे। हाँ, हाय 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 चलता है। इसका एग्जाम्पल वेदांत देशी का दे रहे हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल, कि जब हम किसी के पैर छूने जाते हैं तो पैर छूते हैं हम, और जो बड़ा व्यक्ति है, उसके पापा हैं, पिता हैं, उसके पुत्र ने पैर छू, पिता क्या करेगा? उसको उठा के गले लगा ले, है ना? तो हमें जाके पापा के गले से नहीं लगना है, वो लगाएगा। हमें तो पैर छूने हैं। तो बस यही बात है, हमें भगवान का नाम लेना है, हमें भक्ति करनी है, हमें गीता पढ़नी है, सब कुछ। हमारा लक्ष्य क्या है सब करने का? भगवान को खुश करना, प्राप्त करना नहीं है उनको। और जब वो खुश हो जाएंगे तो अपनी प्राप्ति खुद करा लेंगे। ये पूरा सिद्धांत है। दैट्स ऑल। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? डन।